दिल्ली में सीएम सैनी ने सुना मन की बात कार्यक्रम, कहा पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का किया जिक्र, सोशल मीडिया पर जानकारी की साझा। हरियाणा कांग्रेस ने की जय हिंद सभा की शुरुआत, राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान समेत नेता रहे मौजूद, सेना और सैनिकों के सम्मान में जय हिंद सभा का आयोजन। हरियाणा के नए मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति, टीवी सैसन के साथ बने मुख्य सूचना आयुक्त, प्रदेश सरकार ने नियुक्ति के आदेश जारी किए। कालावली पुलिस की हनी ट्रैप मामले में बड़ी कार्रवाई, हरियाणा पुलिस के एसपीओ सहित महिला को किया काबू, व्यापारी को झूठे रेप केस में फंसाने की बात कहकर मांगे थे 5 लाख रुपए। फतेहाबाद पुलिस की भट्टी कला में बड़ी कार्रवाई, 11 लाख रुपए का डोडा पोस्ट किया बरामद, एक तस्कर समेत प्लान को किया जब्त। और कैथल में रोडवेज बस से हुई हादसे का शिकार, ट्रक को साइड देने में सड़क से उतरकर राखेत में पलटी बस, हादसे में 35 लोग हुए घायल। नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। दिल्ली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुना, जिसके बाद सीएम सैनी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से आतंक के अड्डों और आतंकी मंसूबों को ध्वस्त करने में आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की भूमिका हर भारतीय को गर्व से भर देती है। पीएम मोदी की दूरदर्शी सोच से प्रेरणा लेकर मेक इन इंडिया के पथ पर चलते हुए हमारे वैज्ञानिकों को और रक्षा उत्पादकों ने हथियारों, उपकरणों और तकनीक के बल पर पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को ध्वस्त करने की नींव रखी। इस मिशन ने वोकल फॉर लोकल की भावना को भी नई प्रेरणा दी है। अब देशवासी स्वदेशी उत्पादों को अपनाने का संकल्प ले रहे हैं, और जिससे कि आत्मनिर्भर भारत की ओर हमारा हर कदम भारत की प्रगति को गति प्रदान करता है। हमारे जवानों ने आतंकी अड्डों को तबाह किया। यह उनका अदम्य साहस था और उसमें शामिल थी भारत में बने हथियारों, उपकरणों और टेक्नोलॉजी की ताकत। उसमें आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी था। हमारे इंजीनियर्स, हमारे तकनीशियन, हर किसी का पसीना इस विजय में शामिल है। इस अभियान के बाद पूरे देश में वोकल फॉर लोकल को लेकर एक नई ऊर्जा दिख रही है। कई बातें मन को छू जाती है। एक माँ बाप ने कहा, अब हम अपने बच्चों के लिए सिर्फ भारत में बने खिलौने ही लेंगे। देशभक्ति की शुरुआत बचपन से होगी। कुछ परिवारों ने शपथ ली है, हम अपनी अगली छुट्टियां देश के किसी खूबसूरत जगह में ही बिताएंगे। कई युवाओं ने मेड इन इंडिया का संकल्प लिया है, वो देश में ही शादी करेंगे। किसी ने ये भी कहा है, अब जो भी गिफ्ट देंगे वह किसी भारतीय शिल्पकार के हाथों से बना होगा। साथियों, यही तो है भारत की असली ताकत, जन मन का जुड़ाव, जन भागीदारी। मैं आप सबसे भी आग्रह करता हूं, आइए इस अवसर पर एक संकल्प लें। हम अपने जीवन में जहां भी संभव हो देश में बनी चीजों को प्राथमिकता देंगे। यह सिर्फ आर्थिक आत्मनिर्भरता की बात नहीं है, यह राष्ट्र के निर्माण में भागीदारी का भाव है। हमारा एक कदम भारत की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान बन सकता है।
हरगाड़ा में पिछले दिनों सांसद दीपेंद्र हुड्डा, विधायक अशोक अरोड़ा और चंद्र प्रकाश से सरकारी मीटिंग में दुर्व्यवहार का मामला। हरगाड़ा कांग्रेस ने प्रदेश सरकार को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। दुर्व्यवहार करने वालों पर कानूनी कार्रवाई नहीं होने पर अगला कदम उठाने का ऐलान किया। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि बुधवार तक सही कानूनी कार्य की नहीं होने पर अगले कदम की करेंगे घोषणा। कार्रवाई नहीं होने पर प्रदर्शन का ऐलान या फिर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी कांग्रेस। एआईसीसी ने जय हिंद नाम के कार्यक्रम पूरे देश भर में रखे हैं और उसी संदर्भ में आज मैं चंडीगढ़ में आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। पिछले कुछ हफ्तों में जो कुछ हुआ हम अच्छी तरह जानते हैं और मुझे खुशी है, फक्र है कि कांग्रेस पार्टी ने, खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने पहलगांव में जो कायराना हमला हुआ और हमारे 26 निर्दोष सैलानियों को मौत के घाट उतारा गया, उस आतंकी हमले और आक्रमण के बाद तुरंत प्रभाव से हम लोगों ने इस सरकार को बिना शर्त समर्थन दिया और देश की भावना के साथ अपने आप को जोड़ा कि जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं उसका बदला लेना बहुत जरूरी है और एक प्रभावी कार्रवाई सरहद पार करनी बहुत जरूरी है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान ने कई दशकों तक लगातार आतंकियों को पनाह दी है। और विधायक सतपाल जांबा के आवास पर पुंडरी पहुंचे हरगाड़ा के विकास एवं पंचायत मंत्री, जहां पर विधायक सतपाल जांबा ने मंत्री का स्वागत किया। जिसके बाद कृष्ण पवार ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि प्रत्येक हाथ को काम मिले और प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिर्भर बने। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने तैयार किए गए प्रोडक्ट को बेचने के लिए करनाल व फतेहाबाद में साझा बाजार की शुरुआत की है। आने वाले समय में प्रदेश के सभी जिलों इस प्रकार के साझा बाजार खोलने की दिशा में काम किया जा रहा है ताकि ग्रामीण अंचल में तैयार किए गए सामान को मार्केटिंग मिल सके। साथ ही विधायक सतपाल जांबा ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। हरगाड़ा में आज युवाओं को बिना खर्चू और बिना पर्ची के पारदर्शी रूप से नौकरियां प्रदान की जा रही हैं। सरकार भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। इसके खिलाफ जिस प्रकार से बांग्लादेशी कुछ पाए गए हैं, तो इसलिए हरियाणा सरकार पे हमारे विधायक दल की मीटिंग हुई थी, फिर हमारी कैबिनेट की मीटिंग हुई। हमने सख्ती से पूरे प्रदेश में सुरक्षा को मजबूती से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। इस प्रकार की घुसपैठी, इस प्रकार के जो लोग हैं, बहुत बारीकी से आप इसके लिए काम करें और इस बात को ध्यान में अपने विधानसभा इसराना से देखता हूं। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा के विवादित बयान के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने भी विवादित बयान दिया है। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि भगवान परशुराम ने 21 बार इस धरती से आतंकवाद को समाप्त किया है, जबकि पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का नाश किया था। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलचल पैदा हो गई है। हालांकि रामविलास शर्मा ने रामचंद्र जांगड़ा के बयान से तो किनारा करते हुए कहा कि जांगड़ा ने ये बयान किसी और लहजे में कहा होगा, वे स्वयं उनके बयान से इत्तेफाक नहीं रखते। उन्होंने कहा कि यह परंपरा रही है कि भारत में शादी के बाद नवविवाहित जोड़े घूमने के लिए जाते रहते हैं और ऐसे में कोई भी महिला इस घटना के लिए तैयार होकर नहीं जाती है। महाराज श्री कबीर महाराज की जयंती मनाई गई। अग्रोहा में महाराज अग्रसेन की जयंती मनाई गई। कश्यप ऋषि की जयंती पिछले ही कुछ दिनों में मनाई गई और इस बार 30 तारीख को भगवान परशुराम की जयंती ये राजकीय स्तर पर मनाई जा रही है। और मैं, क्योंकि भिवानी मेरा गृह जिला है, तो उसका निमंत्रण देने के लिए आज आप सबके बीच में। हरियाणा सरकार ने टीवीएसएन प्रसाद को मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए हैं और वे 26 मई को हरियाणा निवास में शपथ लेंगे।
कैथल में हरियाणा रोडवेज की एक बस का एक्सीडेंट हो गया है। उसमें करीब 35 लोग घायल हुए हैं। मौके पर मौजूद रहे लोगों ने बताया है कि एक ट्रक को साइड देने के चक्कर में ये बस सड़क से उतर कर गई और खेत में पलट गई, जहां पर सड़क के नीचे की मिट्टी बारिश के कारण ढीली हो गई थी, जिस वजह से बस का पहिया उसमें धंस गया था और इसके बाद पुलिस को हादसे की सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर जाकर कार्रवाई शुरू कर दी है। सभी घायलों को कैथल के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ये सिरदा से बैठे थे जी, पिंजूपुरा जावे थे झाड़ा लगवान। हाँ। मेरे तो फोन आया था कि हम गांव में तो चल लिए। फिर वहां तक किछाना का और उसके बीच में तो फोन आया मार तोरा जो खोली का और देपन का बीच में था, इसका बीच में था। वो बोले कि एक्सीडेंट हो गया। फिर हम इसने लेने गए, वहां जाकर देखा तो कोई नहीं था। यहाँ उरे कथड़ा लिए थे, फिर हम यूरी आए थे। तो किसमें थे ये बस में थे जी, रोडवेज बस में। पलटने के कारण है? हाँ, बस पलटी है जी। तो कैसे पता करा होगा, फिर बताया आपने कैसे आपका हुआ? इसने सोधी नहीं आज के बतावेगी। मैं सिरदे तो बैठा था जी, कैसे बालू जाऊं था, पीछे डंपर था, आगे कुछ नहीं था। अच्छा जी, किसान तो पीछे बस पलट गई, आगे तो कुछ नहीं था जी, पीछे डंपर था। अच्छा। हाँ, फिर वह खेता में पड़ी जाए। अच्छा, कितने लोग सवारी थी उसमें? सवारी थी, सारी सीटा पे थी जी। अच्छा। ये करोड़ा से नरवाना वाली जो सरकारी बस है वो सुबह गई थी करोड़ा से, तो रास्ते में कसान और जखोली के बीच में कोई आगे से डंपर आया। उसके बचाव के लिए ड्राइवर भी मतलब लिमिट में था और स्पीड नहीं थी। ड्राइवर मतलब कंट्रोल खो दिया बस ने, तो साइड में खाई थी, वो उसमें नीचे गिर गई। तो इसकी वजह से मतलब बस नीचे गिरने की वजह से सवारियों को चोट आई है। इसमें मतलब ड्राइवर का कोई कसूर नहीं है, वो लिमिट में था। मेरे गांव के हैं 5-6 लोग हैं, मेरे परिवार से भी है 2-3। हाँ, उनसे बात करी है, अभी ठीक है, मतलब ज्यादा गंभीर तो नहीं है, मतलब कईयों को आई है ज्यादा चोटें। ये सवेरे गांव करोड़ा से बस नरवाने के लिए चलती है। ये जब गांव कसान के पास पहुंची, सड़क का रास्ता भीड़ा होने के कारण एक तरफ से ट्रक आ रहा था, दूसरी तरफ से ये क्रॉस करने लगी तो साइड में कच्चा होने के कारण, गिल्ला होने के कारण बस पलट गई, जिससे 15 से 17 व्यक्तियों को चोट है। सभी को अस्पताल में पहुंचा दिया है, जांच जारी है। तो सरकारी बस थी अपने कैथल डिपो की। कौन से रूट पे जा रही थी? ये करोड़ा से नरवाना जा रही थी, वहाँ कसान हो गए। कोई गंभीर घटना गांव रकबा गांव कसान है। कोई गंभीर कोई गंभीर अभी लग डॉक्टर साहब ने किसी को ऐसा नहीं किया जिसको गंभीर चोट हो, बाकी सबको प्राथमिकता उपचार दे दिया है। सूचना है, मौके पर पुलिस। लोहर आपड़ी योजना के अधिशासी अभियंता साहिल कुमार ने बताया है कि पेयजल पाइपलाइन से कई लोगों ने अवैध कनेक्शन कर रखे थे और जिस पर जागरूक लोगों की शिकायत पर हमारी टीम ने गांव में पहुंचकर इन अवैध कनेक्शनों को हटवाया और भविष्य में पाइपलाइन से पानी चोरी नहीं करने की भी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर दोबारा पाइपलाइन से चोरी करते पकड़े जाने पर विभाग द्वारा उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। अधिशासी अभियंता ने बताया कि सभी जागरूक लोगों को इसके बारे में पाबंद किया गया है। और भटकला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, व्यवसायिक मात्रा में 11 लाख रुपए का डोडा पोस्ट बरामद। एक तस्कर गिरफ्तार। तस्करी में प्रयुक्त वाहन जब्त। पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन आईपीएस के दिशा निर्देशों पर चलाए जा रहे नशा मुक्त अभियान के तहत थाना भटकला पुलिस को नशीले पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने व्यवसायिक मात्रा में 78 किलो 200 ग्राम डोडा पोस्ट, जिसकी बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 11 लाख रुपए है, बरामद किया गया है। साथ ही एक शातिर तस्कर को मौके से गिरफ्तार किया गया है और तस्करी में प्रयुक्त बोलेरो कैंपर वाहन को भी कब्जे में ले लिया गया है। थाना प्रभारी उप निरीक्षक राधेश्याम ने पूरे मामले की जानकारी दी।
भिवानी की जाट धर्मशाला में जाट प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में भिवानी व आसपास के जिलों के होनहार बच्चों को सम्मानित किया गया, जिसमें यूपीएससी पास और जज की परीक्षा 10वीं व 12वीं में बेहतर प्रदर्शन करने व खेलों में नाम कमाने वाले बच्चों व उनके अभिभावकों को सम्मानित किया गया। इस समारोह में 200 से ज्यादा बच्चों को सम्मानित किया गया। यूपीएससी में 369 बार रैंक पाकर जो है सम्मानित होने वाले चरखी दादरी जिला के स्वाति फोगाट ने कहा कि ऐसे आयोजन में सम्मान पाना गर्व की बात है, जिससे दूसरे बच्चे भी प्रेरित होते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज ये सम्मान मिल रहा है और इसका ज्यादा अच्छा इसलिए होगा कि अगर हमसे थोड़ा सा इंस्पायर होके और जितने भी बच्चे आगे बढ़ेंगे तो उनके लिए इस हिसाब से ये अच्छा समारोह है और मैं खुश हूँ यहाँ पर आने के लिए। सर, प्रेरणा ऐसे है कि मैंने ये ग्रेजुएशन के टाइम पर डिसाइड करा था और इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन मेरे पेरेंट्स का है कि उन्होंने कभी ऐसे नहीं सोचा, जैसे आपने कहा कि लड़कियों के लिए मुश्किल होता है, और उन्होंने कभी मुझ में और मेरे भाई में ऐसे फर्क नहीं करा। मैंने फिलहाल ही पिछले साल सिविल जज परीक्षा में अपना रैंक हासिल किया है। मेरा रैंक 49 है, तो उसके लिए मुझे यहाँ जाट समाज ने बुलाया है सम्मानित करने के लिए। हाँ, इनका तो प्रभाव सीधा युवाओं पे पड़ेगा। आप सभी को पता ही है, युवा ही हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, तो हम उन्हीं को भी मैसेज देने आए कि हम बन सकते हैं, तो हम भी गांव से उठ के बने हैं, तो हर कोई जो भी बनना चाहता है बस मेहनत के साथ बन सकता है, यही मैसेज देने आए हैं। देखिए, पिछले 15 साल से लगातार जो जाट समाज के होनहार बच्चे हैं, बेटा और बेटी, चाहे वो खेल जगत में हो, चाहे शिक्षा जगत में हो, चाहे वो आईएएस बने हो, चाहे आईपीएस बने हो, जो आईएफएस बने हो, या जितने भी फैकल्टी में जिनका अव्वल स्थान रहा है, उनको आज सम्मानित करते हैं। इसी कड़ी में आज लगभग 200 बच्चे हैं, जिसमें मैट्रिक के बच्चे भी हैं, +2 के बच्चे भी हैं और अच्छे खिलाड़ी भी हैं। और आपके सामने अभी इनको देके गए हैं, आईपीएस है, आईएएस है, जज साहब है, सारे बच्चों को सम्मानित करें। हमारा एक ही उद्देश्य है कि समाज जो आज नशे की तरफ बढ़ रहा है, उसको रोकने का हथियार है शिक्षा और खेल। जगज्योति दरबार में चल रही महंत राजेंद्र पुरी की पंचधूड़ी अग्नि तपस्या के 25वें दिन रविवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने पंचधूड़ी अग्नि तपस्या की परिक्रमा पर आशीर्वाद लिया और एवं महंत राजेंद्र पुरी पर श्रद्धा से पुष्प वर्षा की। इस मौके पर हरियाणा हेरिटेज बोर्ड के उपाध्यक्ष एवं भाजपा नेता धूमन सिंह किरमच भी दर्शन के लिए पहुंचे और अनेक संत भी अग्नि तपस्या के बीच भजन संकीर्तन के लिए पहुंचे। संत महापुरुषों का मानना है कि अग्नि तपस्या सूर्य की तपिश से जूझने का एक प्रतीकात्मक अभ्यास है। भाजपा नेता धूमन सिंह किरमच ने कहा है कि पंचधूड़ी अग्नि तपस्या का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। उन्होंने जगज्योति दरबार की गौशाला के सहयोग के लिए मुख्यमंत्री एवं सरकार से बात की चर्चा की है। काम ऐसे हैं जो माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी अपने अच्छे ढंग से कर रहे हैं। अब उनकी एक योजना महाराज जी ने मुझे बताई है कि हम एक गौशाला चलाते हैं और नायब सैनी जी की सरकार, हमारी सरकार जो है वो गौशालाओं को अनुदान देती है हर तिमाही में, हर छमाही में। तो मैंने महाराज जी से निवेदन किया और हमारे जो श्रवण गर्ग जी हैं, गौ सेवा आयोग के जो चेयरमैन हैं, उनसे निवेदन किया है कि जो महाराज जी की जो गौ यहाँ पर चला रहे हैं गौशाला, उसको रजिस्टर कराया जाए और उसमें जितना अनुदान सरकार से है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की इच्छा रहती है कि सभी गौशालाओं में अनुदान दिया जाए, तो आज फाइनल हो गया और वो हम जल्द शुरू कर रहे हैं। बाकी आप लोगों ने पता ही है कि पंचधूनी अग्नि तपस्या चल रही है। आज मेरा 25वां दिन है, तो देश के हर कोने से, हर स्टेट से यहाँ पर लोग आते हैं, तो सबके लिए आशीर्वाद। और जैसा अभी चेयरमैन साहब ने कहा है कि गौ माता के बारे में, तो मेरी यही इच्छा है कि हर घर में एक गाय होनी चाहिए। घर में गाय होगी तो घर में बीमारियों का और क्लेश का और जो भी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं वो नहीं होंगी। तो गौ माता की सेवा कीजिए, हर घर में गौ रखिए। बाकी तो परमात्मा की कृपा बरसती रहेगी। हर हर महादेव। दरबार की जयकारा जगज्योति दरबार का।
देश भर में कोरोना के मामले एक बार फिर से सामने आने लगे हैं। कोरोना के मामले रफ्तार भी पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं गुरुग्राम में भी कोरोना के अब तक दस्तक दे चुकी है और गुरुग्राम में कोरोना के 2 मामले सामने आने पर जिसके बाद गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग की भी सतर्क हो गया है। गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी। गुरुग्राम के सीएमओ डॉक्टर अलका की माने तो गुरुग्राम में 2 मामले सामने आए, जिसमें से एक 62 वर्षीय बुजुर्ग है तो एक 31 वर्षीय महिला कोरोना संक्रमित हुई है। इसमें से महिला की ट्रैवल हिस्ट्री सामने आई है। दरअसल महिला बीते दिनों मुंबई गई थी और जैसे ही वो मुंबई से लौटी तो उन्हें कोरोना के लक्षण दिखे। इसके बाद जांच की गई तो वो संक्रमित पाई गई है। हालांकि बुजुर्ग की कोई ट्रैवल हिस्ट्री सामने नहीं आई है। अब अभी तक तो गुरुग्राम में सिर्फ 2 ही केस आए हैं और वो भी काफी माइल्ड सिम्टम्स के साथ। एक मेल है, वो 62 ईयर ओल्ड है, और एक फीमेल है, वो 31 साल की है। वो 15-16 को मुंबई घूम के आई है और अभी दोनों ही होम आइसोलेशन में। कोई चिंता करने की बात नहीं है क्योंकि इंसिडेंटली ये पॉजिटिव आ गए दोनों के। जब भी ऐसे कोविड के मामले आते हैं तो उसके हमारे स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार होता है। हमारे पास लैब की सुविधा पूरी होती है और हमारी टीम भी पूरी तरह से तैयार होती है। कालावली पुलिस ने हनी ट्रैप मामले में गांव जग मालवाली निवासी महिला रमनदीप कौर को व उसके साथी जो कि गांव पक्का का रहने वाला है और फतेहाबाद पुलिस के एसपीओ के पद पर है, जहां पर परमजीत सिंह को काबू करने की मान्यता दर्ज किया गया। गौर करने वाली बात यह है कि कालावली के ट्रांसपोर्टर व्यापारी जिम्मी से उक्त लोगों ने झूठे बलात्कार केस से फंसाने के लिए 5 लाख रुपए की डिमांड की थी और 1.5 लाख रुपए देते हुए जिम्मी ने उक्त लोगों को पुलिस हिरासत में पकड़ने का काम किया है। कालावली शहर पुलिस चौकी प्रभारी सुनील कुमार ने बताया कि दोनों आरोपियों को पकड़कर माननीय अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया है। का केस आया था हमारे पास 23 तारीख को रात में और 23-24 तारीख को, तो उसमें एक महिला और एक पुरुष किसी दूसरे पुरुष से बलात्कार के झूठे केस में फंसाने के चक्कर में उसे कुछ पैसे की डिमांड कर रही थी। तो ये केस था, उसके पुलिस ने उसको एक्शन लिया। आरोपियों की पहचान किस नाम से हुई है? आरोपियों की पहचान है जी, एक तो रमनदीप कौर है जी जो गांव जगमालवाड़ी की रहने वाली है, एक है परमजीत सिंह है जी, ये भी हमारे पक्का से जाएगा ऊपर। बताया जा रहा है कि ये हरियाणा पुलिस में भर्ती का पक्का सिक्का बता रहे हैं। ये हरियाणा पुलिस में एसपीओ के पद पर लेकिन गैर जिले में तैनात है। नागरिक चौधरी में आए तेज तूफान ने जहां बिजली व्यवस्था को तहस नहस कर दिया है तो वहीं हजारों कबूतरों के लिए ये तूफान काल बन कर टूटा है। शहर के विभिन्न हिस्सों में सुबह जैसे ही लोग जागे उन्होंने देखा कि सड़कों, गलियों और मैदानों में बड़ी संख्या में कबूतर मृत अवस्था में पड़े थे। अकेले वार्ड नंबर 3 में ही 2 अलग अलग स्थानों पर हजारों कबूतर मृत पाए गए हैं। ऐसे में प्रशासन और समाज के दोनों की साझा जिम्मेदारी है कि इन मूक प्राणियों के प्रति भी संवेदनशीलता और सक्रियता दिखाई जाए। और ये रात को कल बारिश और आंधी आने के कारण एक साथ बहुत ज्यादा तूफान था, उससे ये कबूतर मर गए। मैं सुबह आया था दूध लेने इधर से, तो मैं देख के गया, फिर इनको मैंने कॉल किया, ये सभी इकट्ठा हुए। एक एक कबूतर जितना भी था उनको हमने इकट्ठा किया और अभी ये गड्ढा खोदा। जिंदे भी हैं? हाँ, कुछ जिंदे भी हैं, उनको भी सही करेंगे और इनको अब जो मर गए उनको इस खड्डे के अंदर दाब के इनको सही रखेंगे। मेरे पास सुबह भाई का फोन आया था कि भाई वहाँ बहुत ज्यादा कबूतर मरे हुए हैं, तो वहाँ चलो, वहाँ उनको इकट्ठा करके दबाएंगे। तो मैं अपना सारा काम काज छोड़ के यहाँ आया हूँ। मेरे घर पे मिस्त्री लगा हुआ है, पर मैं सोचा कि ये भी एक सामाजिक कार्य है तो कुछ पुण्य का काम हम भी करें। कितने कबूतर लगभग? ये 250 से 300 कबूतर हैं सर। कुछ घायल भी हैं? हाँ, कुछ घायल भी हैं, बहुत ज्यादा घायल है। ये रात को तेज आंधी तूफान के कारण कुछ तो मर गए और कुछ घायल हो गए। ये इन्होंने घपलेबाजी करके लाइन को इधर से लाया। ये जो इधर आपको खंबा दिख रहा है, यहाँ एक मंदिर बनना था, लेकिन इन लोगों ने जबरदस्ती की और सिग्नेचर करवा के यहाँ बोला जी आपको ये क्लेम देंगे, वो क्लेम देंगे। हमें नहीं चाहिए। वहाँ आज भी ईंटें पड़ी हुई है मंदिर की और इन्होंने जबरदस्ती से इधर से लाइन घुमाई और ये देख लो इतना बड़ा प्रोजेक्ट ये कैसे कुदरत ने धराशायी कर दिया। इसका
स्पष्ट उदाहरण है ये। गुणवत्ता तो है, लेकिन इसमें क्या किया इन्होंने, ये लाइन इधर से नहीं जानी थी, इन्होंने जानबूझ के इधर से घुमाया है। हमारा इतना बड़ा ये जो खेत है, इसमें इतने बड़े बड़े वैसे खंबे लगा दिए, अगर ये गोल खंबे लगाते तो ये एरिया इतना खराब भी नहीं होता। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।